So hi everyone, this side Hitesh and a warm welcome back to my YouTube channel Defense with Hitesh. I hope you guys doing great. So basically आज की वीडियो में अपन बात करने वाला है एफकेट 2024 की। 2024 का जो फर्स्ट अटैम्प्ट है जो कि ऑलमोस्ट फरवरी में होने वाला है, जिसकी डेट है 24, 25, 26 या फिर 17 और 18 और 19 फरवरी को होने वाला है। ये दो डेट्स आई हैं, उसकी अभी श्योरिटी नहीं है कि किस डेट को होने वाला है। तो पूरी स्ट्रेटेजी बात करते हैं अपन इसके ऊपर कि कैसे अपन को एफकेट क्वालिफाई करना है और क्या राइट मूव्स होने चाहिए अपने, अपन फर्स्ट अटैम्प्ट में एफकेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोग, मेरे जो ग्रुप है व्हाट्सअप का एसएसबी कैडेट्स, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एफकेट की स्ट्रेटजी बताओ और क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए जहाँ पे अपन को एडुकेट इन्फॉर्मेशन मिल सके और ऐसा कंटेंट मिल सके जो पूरा ज़्यादा ऑथेंटिक हो और एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ये वीडियो के थ्रू मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और ऑलमोस्ट अपने पास 2 मंथ है, आपको पता है 2 मंथ में अच्छी खासी स्ट्रेटजी बन सकती है फॉर एफकेट और कोई से भी एग्जाम के लिए। अगर जो भी CDS भी है तो उसमें भी अगर आप 2 मंथ बहुत अच्छी तरीके से देते हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये वीडियो एफकेट प्लस CDS की होने वाली है या फिर कोई भी अदर डिफेंस एग्जाम लाइक एयरफोर्स, जो भी अग्निवीर वगैरह एक्सवाई ग्रुप होता है, नेवी के होते हैं, टेक्निकल अप्रेंटिस वाले जितने होते हैं, ये एक स्ट्रेटजी सब में काम आने वाली है। स्पेशली अपन बात करने वाले हैं एफकेट की, तो क्योंकि एफकेट का बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट है, वही लोग मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज भेज रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको पता है एफकेट में 3 से 4 चीज़ें आती है, जो कि करंट अफेयर्स, वो स्टैटिक्स, वो जीके वाले पार्ट में आ जाता है। ये सब करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके ये सब एक पार्ट हो गया, और रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो इंग्लिश में बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपन इंग्लिश से। इंग्लिश में बेसिकली आपको पता क्या करना है। सबसे पहली बात है कि वो क्या है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। दिन के 20-20 वर्ड स्टार्ट कर दो पढ़ना। 20 सिनोनियम पढ़ो, 20 एंटोनियम पढ़ो, 20 वन वर्ड पढ़ो। और इसका राइट सोर्स है कोई भी यूट्यूब की वीडियो उठा लो, जैसे कि डिफेंस अड्डा एक चैनल है, आपको पता ही होगा, तो वो बहुत सही पढ़ा रहे हैं अभी मेरे हिसाब से। ये कोई पेड वीडियो या पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है। जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, मैं भी यूट्यूब पर रैंडम ही किसी वीडियो से पढ़ता हूँ, तो जिससे मैंने पढ़ता हूँ। मैंने लास्ट कंटिन्यूसली 2 टाइम से मैं एफकेट क्वालिफाई करते आ रहा हूँ, और मतलब मैं इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी राइट स्ट्रेटजी अपना के मेरा एफकेट क्वालिफाई हो रहा है। तो वो स्ट्रेटजी मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि कैसे मैंने क्वालिफाई किया था। तो इंग्लिश का बेसिकली मैंने ना एंटोनियम, सिनोनियम, जो मेरी वोकेबुलरी है, मैंने उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था कि वहाँ पे मेरे मार्क्स कटते ही नहीं थे एफकेट में लास्ट 2 टाइम में। जबकि लास्ट टाइम का मेरा पेपर हार्डेस्ट शिफ्ट थी, और इवन दो मैंने क्वालिफाई किया था उसमें भी, क्योंकि हार्डेस्ट शिफ्ट थी तो मेरी जीके बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैंने इंग्लिश और मैथ्स में थोड़ी अच्छी कमांड बना के रखी थी, जहाँ पे मुझे अच्छा स्कोर मिला था। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में आपको ये डेली रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करने हैं अपने नोट्स को। और जब भी आप वोकेबुलरी लिख रहे हो तो मेक श्योर आप उसके नोट्स भी बना रहे हो, और साइड में जब भी पढ़ो उसको रिवाइज करना है नोट्स को। इंग्लिश की ये स्ट्रेटजी सिंपल सा कुछ नहीं है भाई, डेली वोकेबुलरी पढ़ो। क्योंकि देखो जीके और जो एरर्स होते हैं, जो ग्रामर पोर्शन होता है इंग्लिश में, उसके आप यूट्यूब की वीडियो उठाओ और वहाँ पे जो एरर्स होते हैं, वो रैंडम एरर्स आपको मिल जाएंगे। आप एरर्स की कुछ मैराथन देख लेना, जो 2 से 3 घंटे की होंगी। वहाँ पे जो एरर्स रहेंगे उसको एक बार देख लेना कि क्या ग्रामर्स के रूल रहते हैं। जैसे कि पता होगा प्लूरल वर्ब, प्लूरल वो जितनी भी रहती है वर्ब्स और सब्जेक्ट वगैरह, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप एरर सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्योंकि एफकेट की इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती है। मैं बता रहा हूँ, जब मैं एफकेट देता हूँ तो मतलब फील आता है कि हाँ ये इसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड आती है। मेरे हिसाब से CDS से भी ज़्यादा हार्ड एफकेट की इंग्लिश आती है। और बेसिकली बात होती है मैथ्स की। तो एक तो बहुत सारे लोग को अभी भी कन्फ्यूजन है कि एफकेट का पेपर बाइलिंगुअल आता है या नहीं आता। तो एफकेट का पेपर बाइलिंगुअल नहीं आता, वो सिर्फ ओनली इंग्लिश में रहता है। तो वहाँ पे जो मैथ्स का पोर्शन है, बहुत सारे लोग मैथ्स है ना, जब नहीं समझ में आता तो वो हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं। मैं भी करता हूँ, लेकिन वहाँ पे नहीं आता तो अपन को वहाँ पे करना ही पड़ता है इंग्लिश में पढ़ के। तो मैथ्स का ये है कि जितने भी अर्थमेटिक के पोर्शन है ना, सबसे पहले 2 चैप्टर को उठाओ, उसको खत्म कर दो। पहला है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो। ये 2 चैप्टर है। ये है भाई जो बोलते हैं ना रूट, किसी भी पेड़ की जो नीचे की जड़ होती है, वो ये परसेंटेज और रेशियो ये जड़ है। क्योंकि इससे सारे हर चैप्टर के वो सॉल्व हो जाएंगे आपसे क्वेश्चन। पहले इन 2 चैप्टर को लगाओ, फिर धीरे धीरे बाकी चैप्टर्स की तरफ जाना। क्योंकि देखो 2 महीने में मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी तुम्हारी अर्थमेटिक खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ 2 महीने में तुम कुछ चैप्टर कर सकते हो, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, LCM SCF हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और 1-2 और इस बोट एंड स्ट्रीम कर लेना है, टाइम एंड डिस्टेंस कर लेना है। ये 5 से 6 चैप्टर है जो आप इजीली कवर कर सकते हो, क्योंकि 10 दिन में एक चैप्टर ही कवर करोगे तो इजीली आपकी कवर हो जाएगी मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स का पोर्शन यही है। और मैथ्स के बाद अगर आप इंग्लिश और मैथ्स हो चुकी है आपकी, मतलब कंप्लीट होने वाली है, और आज से ही, अभी से ही, अगर आप एफकेट 2024 1 की तैयारी कर रहे हो ना, आज से ही मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मॉक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना इस पर्टिकुलर सेक्शन में। जो भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना, मैं एफकेट के रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी एग्जाम में अगर आप मॉक रेगुलर बेसिस पर देते हो तो अपन को रियलिटी मिलती है कि हाँ रियलिटी चेक में अपन का क्या है, अपन कितने पानी में है, कितने नहीं है।
तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी, सॉरी मैं फंबल हो रहा हूँ, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप मॉक्स दो, क्योंकि मॉक्स में क्या होता है ना, देखो वहाँ पे मल्टीपल्स लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनकी रैंक से अपनी रैंक डिसाइड होती है कि हाँ अपन कहाँ पे है उनकी कंपेरिजन में, क्योंकि 300 नंबर का पेपर होता है और उसका कट ऑफ 160 170 इतने ही कुछ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो वहाँ पे जब लोग देते हैं और नीचे जब आप अपनी रैंक देखोगे तो आपको लगेगा कि आपके सेक्शंस क्या वीक हैं, वहाँ पे पूरा दिया रहता है डिटेल्ड में कि ये सेक्शन मेरा वीक है, तो आपको वो सेक्शन पे वर्क करना है, और वो सेक्शन पे आप वर्क करोगे और उसके जितने नोट्स है, सबसे मेन बात जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो, और मैं मॉक टेस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रेफर कर रहा हूँ आपको, वो है टेक्स्ट बुक। ये भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है और सब लोग इसको ही प्रेफर करते हैं, आप भी करो। बहुत सारे लोगों को नहीं पता टेक्स्ट बुक क्या है, तो टेक्स्ट बुक एक मॉक्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ब्लू कलर का उसका कुछ लोगो है, तो वहाँ पे जाना, वहाँ पे मॉक्स देना, वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब कुछ पैसे लगते हैं, वो लोग 200-250 रुपये लेते हैं, वहाँ पे आपको 1 साल का पासेस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको PYQs भी मिलेंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने तो वहाँ से इजीली लगा सकते हैं। और अगर आपने टेक्स्ट बुक में मॉक लगा रहे हो तो आपका स्कोर 101% इंक्रीज होने वाला है और कन्फर्म है इंक्रीज होना, ठीक है। तो वहाँ पे जाओ, इंग्लिश हो गया और मैथ्स हो गया। बात आती है जीके की। जीके का ऐसा है, अगर आपको देखो अच्छी जीके करनी है, आपको मार्क्स अच्छे करने हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से और आपने टेक्निकल एंट्री के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे है ना आपको अच्छा स्कोर चाहिए, क्योंकि मेरिट में आपको बाहर नहीं होना है। तो बेसिकली आप स्पीडी खरीद सकते हो करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स से बाहर नहीं आने वाला है। और जीके के लिए आप कोई सी बुक प्रेफर कर लो या फिर रैंडम यूट्यूब वीडियोस उठा लो। और रीजनिंग का तो ऐसा मॉक लाओगे तब कि ऑब्वियसली रीजनिंग इंक्रीज होगी। रीजनिंग की ऐसा रहता है कि रीजनिंग की जितनी प्रैक्टिस करो उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है, और मैथ्स करोगे तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब रीजनिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैथ्स और मैथ्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप मैथ्स करोगे तो रीजनिंग बढ़ेगी, और रीजनिंग करोगे तो मैथ्स में दिमाग खुलेगा तुम्हारा। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। तो वीडियो कैसी लगी, तो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो मेरे एफकेट के नोट्स हैं वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने वाला हूँ, जो कि है SSB कैडेट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन गेट द डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय।